हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 60वां दिन है और आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर आपको एपी का पूरा ज्ञान, 15 शायद आज 15 मिनट तक जाएगा ना, 15 से लंबा जाएगा क्योंकि चैप्टर आपका बड़ा है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं, वेटेज भी इसका बहुत ज्यादा है। अगर आप बेसिक मैथ्स की बात करो तो उसमें जो है 13 नंबर का इसका वेटेज आता है सर, ठीक है। तो वेटेज वाली चैप्टर जो है बहुत तगड़ा है, तो हमें क्या इसको कंसेप्चुअली सारे टाइप के क्वेश्चन अगर कवर करना है तो इट विल टेक टाइम में, समझ रहे होंगे आप, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो पेन कॉपी ले लीजिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए और फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं सवालों से ही बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ। दो तीन फॉर्मूले जो दो मेन फॉर्मूले पूरे चैप्टर में, ठीक है। उसके अलावा तो थोड़ा बहुत कुछ और एक्स्ट्रा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। 2, 7, 12। देखो हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, एक ही एपी से मैं सारी बातचीत आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक एपी दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2, 7, 12 एंड डॉट डॉट डॉट, और आपको बोला है क्या करना है, फाइंड करना है इसका 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म। देखो अब एपी के अंदर एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना होता है। इसका देखो मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर मान लो एपी के अंदर A1 लिखा है मतलब ये फर्स्ट टर्म, A2 लिखा है मतलब सेकंड टर्म, A3 लिखा है मतलब थर्ड, A4 लिखा है मतलब फोर्थ टर्म। बात समझ में आ गई? AN लिखा है मतलब nth टर्म, मतलब किसी नंबर ऑफ टर्म होगा। n की जगह मैं 7 रख दूं 7th टर्म बन जाएगा, यहाँ पे मैं 10 रख दूं तो 10th टर्म बन जाएगा, 11 रख दूं तो 11th टर्म बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, ये फॉर्मूला काम क्या आता है। इस फॉर्मूले का काम आपको ये आएगा कि जब भी आपको सीक्वेंस दी जाए और आपको मान लो पूछ दिया मैंने कि 10वें नंबर पे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऐसे ही 10th नंबर पे क्या आएगा, ठीक। तो लाइक अगर वो बात आपको ना पता हो तो वो चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं एपी से। लाइक एक टाइम के लिए 10th टर्म है, तुम थोड़ा आगे जाके लिख सकते हो। मान लो किसी ने पूछा 37 टर्म क्या होगा, 57 टर्म क्या होगा, तो ये उतना हम आगे नहीं जा सकते ना, फॉर्मूले का वहां पे हम यूज करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन में सारे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले इसके अंदर वेरिएबल समझ में आ जानी चाहिए। वेरिएबल देखो पहले ए है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, है ना, और एन होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर ऑफ टर्म पे हम जाने वाले। क्लियर? ओके, तो हम यहाँ पे 10th टर्म निकालेंगे। देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले वो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, 7 माइनस 2, देखो यहाँ पे कितने गैप है, 5, यहाँ पे कितने नंबर गैप आ रहा है, 5 नंबर का, तो इसका डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि a इज इक्वल टू 2 आ गया और d इज इक्वल टू 5 आ गया। बस वैल्यू को रख दीजिए। n की जगह मुझे कौन सा टर्म बोला है, 10th टर्म, तो n की जगह 10 रख दो। देखो ये an था तो a 10 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म की जगह मुझे 2 रखना है, 2 रख देता हूं मैं। n की जगह पे मैं 10 रख रहा हूं तो 10 रख दो, 10 माइनस 1, और यहाँ पे d की जगह 5 है तो 5 रख दो। a10 इज इक्वल टू 2 प्लस ये 9 हो जाएगा, और 9 5 से ये 45 हो जाएगा। बस आपका काम हो गया। 45 प्लस 2 कितना आ गया, 47। मतलब यहाँ पे 10th नंबर पे जो टर्म आएगा दैट विल बी 47। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब ये हो गया इसका 10th टर्म। एपी के अंदर एक बड़ा कॉमन सवाल आता है, फाइंड nth टर्म। मान लो तुमसे बोला फाइंड करना है nth टर्म। अब nth टर्म कैसे निकालोगे? तो nth टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली ना a की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो, n की जगह कुछ रखो ही मत। लाइक यहाँ पे तुम्हें कौन सा टर्म निकालना था, 10, तो n की जगह क्या रखा तुमने, 10 रख दिया, आंसर आ गया। मुझे अगर nth टर्म ही निकालना है तो n की जगह मैं कुछ नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ a और d की वैल्यू रख दो। देखो जैसे अगर मुझे nth टर्म निकालना है इस एपी का, तो मैंने an इज इक्वल टू a की जगह पे रखूंगा 2, n माइनस 1, और d की जगह रख दूंगा मैं यहाँ पे 5। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू n, 5n माइनस 5, और यहां से मिलेगा an इज इक्वल टू 5n, तो 5n रहेगा। देखो 2 में से 5 घटा कितना आ गया, -3, तो ये हो गया इसका nth टर्म। अब nth टर्म निकालते क्यों है, फायदा क्या होता है, करोड़ों का फायदा होता है। देखो बता रहा हूं कैसे। nth टर्म निकाल ले, तुमने एक बार निकाल लिया। अब मान लो तुम्हें सवाल ये nth टर्म के बाद पूछा होता है कि इसका 10वां टर्म क्या है, तुमने इतना किया, तुम्हारा आंसर आया 47 ना। अब डायरेक्टली इस n की जगह कौन सा टर्म बोला है, 10th टर्म ना। nth टर्म में 10 के रख दो यहाँ पे, जहां जाते हैं ना, देखो a10, 5 10 50 माइनस 3, 50 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 40। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। मान लो कल जाके तुमसे पूछा कि 20th टर्म क्या होगा, फाइंड a20, तो 20 टर्म के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। या तो nth टर्म अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है तो डायरेक्टली यहाँ पे n की जगह 20 रख दो, a20 इज इक्वल टू 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 100, और 100 माइनस 3 कितना आएगा, 97। मतलब इसका 20th टर्म 97 आ जाएगा। एक बार आपके पास nth टर्म आ गया ना, तो आप हर एक चीज निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? अब इस nth टर्म को भी अगर मैं एनालाइज करूं तो आपको बता देता हूं, nth टर्म में n के आगे जो नंबर होता है ना, इस नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, हमेशा। क्लियर?
अच्छा, और दूसरी बात कि अगर इसके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। क्या नंबर्स को, जैसे 5 माइनस 3 कितना आ रहा है 2, तो 2 जो होगा इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, सपोज अगर an इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4n प्लस 3, इसका मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4 और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7। तो ऐसे आप nth टर्म को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, nth टर्म बनाना भी बड़ा आसान होता है। मान लो अगर आपको nth टर्म बनाना है ना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर सकते हो। लाइक ये nth टर्म हमने निकाला फॉर्मूला रख के, अगर आपको डायरेक्टली निकालना है पता है कैसे निकालेंगे हम, देखो कॉमन डिफरेंस जो भी हो साथ में n लगा दो। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 5, तो 5 के साथ में n लगा दूंगा 5n। बात समझ में आ गई? अब सोचो इसमें से क्या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे मेरा फर्स्ट टर्म 2 मिल जाए। तो 5 में से 3 घटाऊंगा तभी तो 2 मिलेगा, यानी 5n माइनस 3। देखो इसका nth टर्म तुम ऐसे निकाल सकते हो जो हमने यहाँ फॉर्मूला रख के निकाला। तो ये भी एक तरीका आप यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें मान लो और क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं। अब इसमें देखो वेरिएशन ये आ जाएगा, तुम्हें पहले ये पूछ लेंगे, फिर बाद में तुमसे ये पूछेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81, तुमसे ये पूछ लिया एपी का कौन सा टर्म माइनस 81 होगा। एपी क्या है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, और पूछा है विच टर्म इज माइनस 81, माइनस 81 है ना। आपको बताना है कि कौन सा टर्म माइनस 81 आएगा। अब इस टाइप के सवाल कैसे करें, बड़ा आसान। आपको क्या करना है, मान लो है ना, लेट हमने मान लिया कि इसका nth टर्म है माइनस 81 है, हो गया काम। अब a कितना दिख रहा है 21, कॉमन डिफरेंस कितने का दिख रहा है, देखो 3 का गैप है। लेकिन ध्यान रहे आपको रंग रूप ना बदलने। यहाँ पे कैसे किया आपने, 7 में से 2 घटाया ना तब जाके 5 मिला, तो यहाँ 18 में से 21 घटाना, ठीक है। 21 में से 18 मत घटा देना, समझे। 18 माइनस 21 करोगे, देखो माइनस 3 आएगा। माइनस 3 इसका कॉमन डिफरेंस है। कैसे इस बात को समझने, देखो एक और तरीका, आप ये देखो कि एपी डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब डिफरेंस इसका नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो डिफरेंस नेगेटिव है सर, तो कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे मिल गया d इज इक्वल टू माइनस 3, और पहला टर्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है 21, और नंबर ऑफ टर्म मुझे निकालना है कि कौन से नंबर पे 81 आएगा, माइनस 81 आएगा। बात समझ में आ गई। अगेन सेम फॉर्मूला, मतलब बात ये कि बीमारी अलग अलग है लेकिन इलाज एक ही है। सवाल अलग अलग टाइप के आएंगे लेकिन फॉर्मूला एक ही यूज करना है आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an के तो हमने मान लिया 81, तो रख दो माइनस 81। पहला टर्म कितना 21, रख दो। n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना माइनस 3, बस हो गया आपका काम। देखो 21 को टांग के आप यहाँ भेजो, तो माइनस 81 और माइनस 21 कितना आ जाएगा आपका, माइनस 102 आ जाएगा। हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब माइनस 102 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है n माइनस 1, और इंटू क्या बच रहा है माइनस 3। देखो पहली हरकत जो आपको करनी है वो ये कि माइनस से माइनस कट करूंगा मैं। दूसरी हरकत जो करनी है, आप 3 से इसको कट कर दो, 3 3 9 और 1 बच जाएगा, 1 और 2 कितना होगा 12, 3 4 12, 34 आ गया। अब 34 इज इक्वल टू क्या बच रहा है, इज इक्वल टू में n माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 35 इज इक्वल टू n। मतलब इस एपी में 35वें नंबर पे, 35th नंबर पे जो टर्म आएगा वो माइनस 81 होगा। इस टाइप के सवाल आएंगे। मान लो इसी सवाल में तुमसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या इस एपी का कोई टर्म 0 आएगा। देखो कम हो रहा है नहीं, क्या इस एपी का कोई टर्म 0 आएगा। तो आपको मान लो उसमें भी क्या करना है, मान लो कि इस एपी का कोई टर्म 0 है, तो हमने मान लिया कि इसका nth टर्म 0 है। तरीका एक ही है, पूछा है कि ये इस एपी में आएगा तो मान लो कि आएगा। पूछा है तुमसे कि इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा, तो भी मान लो कि nth टर्म ही होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसका nth टर्म 0 है, लेकिन मैं श्योर थोड़ी हूँ कि nth टर्म 0 होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने मान लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो अगर an 0 है, फर्स्ट टर्म तो अगेन 21 होगा और कॉमन डिफरेंस जो है माइनस 3 आ जाएगा। जब आप रखोगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे, तो देखो आपको रियलाइज होगा an की जगह पर 0 रख दो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 21, n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस माइनस 3। 21 देखो इधर क्या जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस माइनस कटा, 3 1 जा 3 7 जा 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 8 इज इक्वल टू n। मतलब इस एपी का 8वां टर्म आ जाएगा। 8वां टर्म कितना होगा 0। देखो 3 का टेबल है ना, 3 7 जा 3 6 जा 3 5 जा, 8वां टर्म 0 आ जाएगा इसका। बात समझ में आ गई। अब 8वां टर्म इसका आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर चीज है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है। देखो जो मैंने आपको nth टर्म का यूज बताया था ना, वो nth टर्म आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, मान लो कि मैं इसका nth टर्म डायरेक्टली बताना हो मुझे। फर्स्ट टर्म कितना 21, सब छोड़ो, मैंने क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस के साथ में n लगेगा।
कॉमन डिफरेंस -3 है, रख दो -3n। क्लियर? अब सोचो, मैंने ये भी बताया था कि जो भी नंबर होंगे उनको जोड़ने घटाने पे पहला टर्म यानी 21 मिलना चाहिए। सोचो इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जिससे इसका जो है ना 21 आंसर आ जाएगा। 24 दिख रहा मुझे, 24 -3n क्या मिलेगा अपने को, 21 मिल जाएगा। तो ये इस एपी का nth टर्म है। देखो लिख दिया हमने nth टर्म। ऐसे आप nth टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हो। और इसका जो फायदा बताया ना, जैसे मान लो मुझे चेक करना है कि जीरो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो डायरेक्टली चेक कर सकते हो। देखो an की जगह पर रख दो 0, तो 0 इज इक्वल टू 24 -3n, -3 को इधर लेके आओ तो 3n इज इक्वल टू 24, और देखो 3 8 आ गया n की वैल्यू 8। बड़े आसानी से आप निकाल पाओगे। nth टर्म से चीजें इतनी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, nth टर्म आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? देखो अब और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल में ये आ जाएगा आपके, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब इसमें सवाल ये है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट के नंबर शुरू कहां से होते हैं भाई? 10 से होते हैं ना। 10 11 से लेके कहां तक जाएंगे? ये 99 तक जाएंगे। क्लियर? अब इसमें बोला है कि 2 डिजिट में ऐसे कितने नंबर आएंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे तो आप देख पाओगे, है ना। आप डायरेक्टली देखो 10 11 12, 12 जो है पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 12, क्योंकि 10 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 से पहला। और 99 को चेक करो, क्या 99 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, मतलब इसका आखिरी टर्म भी 3 से डिवाइड हो रहा है। आखिरी टर्म इसका 99 ले लो, बन गया एपी। क्लियर? अब कॉमन डिफरेंस की बात करो, डिफरेंस कितना आएगा? जब भी आपको ऐसा सवाल बोले ना कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 7, तो कॉमन डिफरेंस वो नंबर खुद हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है तुमको? नेक्स्ट पे सर आपको फॉर्मूला लगाना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है n की, क्योंकि बोला ना कितने टर्म आएंगे जो डिविजिबल हैं, तो वो निकालने के लिए आपको n का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगेन सेम फॉर्मूला, बीमारी एक इलाज, बीमारी अनेक और इलाज एक, ऐसा कोई डायलॉग था ना, समझ जाओ। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब रखो वैल्यू, देखो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3, 12 को टांग के तुम यहां फेंको, 99 में से ये कितना आ जाएगा आपका 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। देखो 3 से कटे कितना आ जाएगा 29, तो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, और इधर आएगा प्लस, तो 30 इज इक्वल टू n। मतलब इसका 30th टर्म, 30 ऐसे नंबर होंगे जो इस 2 डिजिट के नंबर में 10 से लेके 99 तक ऐसे 30 नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्लियर हो गई मेरी बात? इसमें भी शॉर्ट ट्रिक आते हैं, शॉर्ट ट्रिक बहुत आते हैं। शॉर्ट ट्रिक से मैं एक लाइन में इसका आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको जो है आप 75 शॉर्ट ट्रिक्स में आप विजिट करोगे ना, तो वहां पे आपको एपी के शॉर्ट ट्रिक्स लाइन से मिलेंगे, एकदम लाइन से सब कुछ होगा उसके अंदर। ठीक है, ये इस टाइप के आपको सवाल देखने के लिए उसमें मिल सकते हैं। एपी का आपको ऐसे यूज करना। मैं डिफरेंस के कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। देखो कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ। an माइनस ए एन माइनस 1, ये कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर डिफरेंस का एक ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि ए के प्लस 1 माइनस ए के, है ना, ये भी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, डी का एक और फॉर्मूला होता है सर, ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। अब सभी पे क्वेश्चन करा के दिखा पाना पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है, हाँ, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाते हैं, हाँ डिटेल में जिन्हें करना हो आप 75 डेज वाले लेक्चर देखें, ऑलमोस्ट आपको 4 है ना, तो 3 से 4 लेक्चर खत्म हो जाएगा अगर डिटेल में आपको देखने तो सारी चीजें, ये सारी चीजें डिटेल में है वहां पर। अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपको रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला वगैरह ही बता पाऊंगा, और कुछ एक आधे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन अपन करना सीख सकते हैं। क्लियर सर? अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो होता है एसएन। एसएन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान में रखना, जैसे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है नेचुरल नंबर्स का समेशन। नेचुरल नंबर मतलब अगर 1 से लेके 10 तक ऐड करना हो तो n की जगह 10 रख दो। 1 से लेके 20 तक ऐड करना, देखो मैं कर रहा हूं, मान लो तुम्हें 1 2 3 से लेके कहां तक ऐड करना है तुम्हें, मान लो ऐड करना है तुम्हें 20 तक, तो n की जगह 20 रख दो। क्या हो जाएगा 20, और 20 प्लस से कितना होगा 21, तो 20 इंटू 21, देखो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई क्या करना है अपने को 2 से कट के आ गया 10, और 10 इंटू 21 कितना आ जाएगा आपका 210। तो देखो इस तरीके से आंसर आ गया आपका। नेचुरल नंबर को जोड़ने का शॉर्ट ट्रिक है ये, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 मान, लेकिन ध्यान रहे कब, जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं कि तुम 3 से स्टार्ट करके फॉर्मूला लगा तो गलत आ जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा, अगर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है n इंटू एन प्लस 1, सिर्फ इतना, मतलब ये अपॉन में 2 गायब हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है इवन नंबर का। क्या ये सवाल पूछे जाते हैं सर? बिल्कुल, ये मैच द फॉलोइंग में बोर्ड एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि ये फॉर्मूला किस काम आता है और ये फॉर्मूला किस काम आता है। ठीक,
और ऐसे ही इवन नंबर को जोड़ने के लिए होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर किसके लिए, सॉरी ऑड नंबर के लिए, इवन के लिए तो ये है, ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर्स को जोड़ने के लिए आपको एन स्क्वायर करना है, आराम से आपको ऑड नंबर सब मिल जाएगा। जैसे देख लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो 1 3 5 7 ऐसे दे रखे ना। देखो पहले 2 नंबर को जोड़ो तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। देखो आंसर भी 4 आ रहा है। पहले 3 नंबर को अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। देखो 1 + 3 4, 4 + 5 9 आ रहा है। पहले तुम 4 नंबर को जोड़ो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। देखो 1 + 3 5 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 आ गया। तो जितने नंबर ऑफ टर्म तुम्हें जोड़ने हैं उसका स्क्वायर कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूले कैसे बने, अब उसका डेरिवेशन तो पॉसिबल नहीं। देखो अब अगला हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का। सो एसएन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 2a + n - 1 इंटू डी। ये होता है एसएन का फॉर्मूला। ये कहां काम आता है सर, ये बहुत काम आता है। देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन अगर करवा के दिखाऊं तो ये एसएन में कुछ इस तरीके से काम आएगा आपके। एक सवाल करते हैं अपन, ठीक है, सवाल से सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। एसएन में देखो पहला सवाल हमारे पास ये, इफ द सम ऑफ फर्स्ट, अच्छा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले 22 टर्म्स ऑफ द एपी का सम फाइंड आउट करना है सर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास एपी दिया हुआ है 8, 3, -2 और ऐसे मुझे कैसे 22 टर्म्स को जोड़ना है। ये तो 3 ही टर्म है, कितने टर्म्स को जोड़ना है, 22 टर्म्स तक जोड़ते जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूले में पहले तो ए निकाल लो, फर्स्ट टर्म कितना 8। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, देखो एपी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5 नंबर कम हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस -5 हो जाएगा। कितने नंबर को जोड़ना है, मुझे 22 नंबर को जोड़ना है, तो n की जगह पे देखो तुम्हें 22 ले लेना है। अब रख दो फॉर्मूले पे, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 यही होगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a + n - 1 इंटू डी। एस एन की जगह रख दो 22, ये आ जाएगा 22/2 और 2 इंटू फर्स्ट हम यहाँ पे आ जाएगा 8 + n - 1 यानी क्या होगा 22 - 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -5। डन। अब देखो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो S22 इज इक्वल टू 11, 2 8 जा 16, 22 - 1 कितना आ जाएगा 21 इंटू -5। डन। 11 S11 इज कितना आ जाएगा 11 टाइम्स ऑफ 16 और -21 5 है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 5 1 = 5 और 5 2 = 10, 105 आ गया। अब 16 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16 में से 105 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 105 में 16 देखो कितना आ जाएगा आपका 95 94 और ये आ जाएगा 84, 11 टाइम्स ऑफ -84। डन। 11 टाइम्स ऑफ -84, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका 94 और 94 + 6, शायद ये 84 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 105 - 10 95 और 95 - 6 89 आ जाएगा, -89 और क्रॉस इनको जो है मल्टीप्लाई करो तो 11 से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत क्लियरली आप इसको आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, हाँ ये -979 आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एसएन वाले सवाल हैंडल करने हैं। अब एसएन के अगर मैं आपको एक और सवाल बताऊं, ठीक है, एक इसमें और एक टाइप का सवाल आता है। सवाल ये आता है कि आपको ये उल्टा पूछ दे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ने पे इतना आएगा, 979 आएगा, तो आपको ये भी निकालना चाहिए कि भाई 22 नंबर ऑफ टर्म जोड़ूंगा तो 979 आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे सर, देखो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस टाइप का भी ये क्वेश्चन बता देता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है सर। ओके सर, ठीक है, देखो सवाल क्या है, तो सवाल ये है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 must be taken to so that their sum is 78, मतलब कितने टर्म्स को ले तो उसका सम जो है 78 आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म तुम्हें बताया नहीं है, तुम्हें पूछा है कि कितने टर्म्स को जोड़ने पे 78 आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल। क्या करना है आपको, एसएन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है 24, कॉमन डिफरेंस कितना है -3 और एन तुम्हें निकालना है, अब सॉल्व करो। देखो जब भी एन निकालना हुआ एसएन वाले केस में ना, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलो तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। अब Sn की जगह रख दो 78, n/2
2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितना है इसका 24 प्लस n माइनस 1, तो उसको ऐसे छोड़ दो आप, कॉमन डिफरेंस कितना -3, हो गया आपका काम। तो 78 इज इक्वल टू n बाई 2, है ना। और कुछ कर सकते हैं क्या आप? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो 24 टू जा कितना हो जाएगा सर 48 प्लस ये कितना आ जाएगा -3 इंटू एन कितना आ गया -3n और माइनस इंटू माइनस +3, बस पूरा काम हो गया। 78 इंटू 2 कर दो, आपका आ जाएगा 156 और ये 48 प्लस 3 कितना आ गया 51 -3n। अंदर आप मल्टीप्लाई करो, बाहर देखो n था ना, ये 2 मल्टीप्लाई n रहेगा, अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 156 इज इक्वल टू 51n -3n का स्क्वायर और इज इक्वल टू 156। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है सर, इन सबको इस साइड लेकर जाओ, तो 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर -17n, ठीक है, प्लस 3 5 3 2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आ गया पूरा काम। अब आपको नेक्स्ट इसमें ये सॉल्व करना है ना, कितना आएगा, तो इसको हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने पे फैक्टर आ जाएंगे n-4 इंटू n-13, देखो 4 और 13 17 आ गया, 13 4 से 52 आ गया, मतलब यहां से n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए, नहीं आता तो क्वाड्रेटिक का सीधा 4 वाला फॉर्मूला यूज करके आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, 4 और 13 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। अब इसमें 2 आंसर क्यों है, ये भी तो बात है, या तो 4 टर्म्स को जोड़ने पे ये 79 आएगा, तो 13 टर्म्स को 2 आंसर तो आ नहीं सकते। अब 2 आंसर आने के पीछे देखो रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि अगर आप इसमें 24 21 फिर देखो अगला क्या होगा 18 आ जाएगा, फिर आएगा आपका 15 12 9 6 3 0 -3, है ना, और क्या आएगा -6 -9 -12 -15, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको मिटा दीजिए, होगा 13 टर्म। देखो पहले 4 को तुम जोड़ो 1 2 3 4, देखो तब भी इसका आंसर 79 आ जाएगा। लेकिन सर फिर इनका क्या लॉजिक है, देखो इनका भी लॉजिक है, मान लो तुमने सबको जोड़ा तब भी इसका आंसर 79 ही आएगा, क्यों, क्योंकि +12 -12 कट जाएगा, +9 -9 कट जाएगा, +6 -6 +3 -3, और ये तो 0 ही पैदा हुआ था ना। तो देखा 4 को जोड़ा तब भी 79 आया और 13 के 13 को जोड़ा तब भी 79 ही आ रहा है। ये ना ये खूबसूरती होती है मैथमेटिक्स की। लाइक सोचना पॉसिबल है ना कि आप किसी एपी को आप मान लो जोड़ रहे हो किसी नंबर को, आप पहले 4 को जोड़ोगे तब भी 79 आ रहा है, तुम पहले 13 को जोड़ रहे हो तब भी 79 ही आ रहा है, कैसे, तो वो चीज ऐसे हो रही है। तो ये डबल आंसर आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब इसमें आपको कुछ और मैं बता दूं, है ना, इसमें एक सवाल ये आता है कि आपको SN से निकाल, अगर मान लो आपको SN दे देंगे 3n स्क्वायर प्लस 8n दे रखा है और तुम्हें ऐसे बोल देंगे कि तुम बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, तो यहां पे तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि n स्क्वायर के आगे जो भी नंबर आएगा उसका डबल कर दो, यानी 6 इसका आंसर आ जाएगा। याद है an में क्या था, an में था ऐसे कि 6n + 5 मान लो दिया हुआ है, ठीक है, 6n + 5 दिया हुआ है, तो n के आगे जो नंबर है वही कॉमन डिफरेंस है, कुछ बदलना नहीं था an में। लेकिन SN में क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसका डबल करना पड़ेगा, तब जाकर कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो ये बात ये MCQ में पूछा गया ना कि SN इक्वल तुम्हें कुछ दे देंगे, मान लो तुम्हें दे दिया कि 4n स्क्वायर -3n और तुम्हें बोलेंगे बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो भैया क्या करना है 4 का डबल कर दो ना यार, 8 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई क्या, ये आपको SN में करने आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, हालांकि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि हाँ ये आपका एकदम कंप्लीट है ना, सारी चीजें मैंने कवर कर ली, हाँ इतने कम समय में जितना समय मैंने आपका लिया, ठीक है, इस समय में जितनी मुमकिन चीजें हो सकती है वो सारी चीजें कवर की, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर किए हैं। हाँ ये उनका अगर आप मान लो अगर आपने कुछ भी ना किया ना तो उस केस में आप इतना तो मिनिमम करके ही जाएं, ऐसा ना कि आप ये भी छोड़ दो। क्लियर है ना, जिन लोगों ने चैप्टर अच्छे से कर रखा है उनके लिए रिवीजन होगा, हाँ रिवीजन करके उन्हें रिवीजन के लिए ऑलमोस्ट बहुत बेटर है, जैसे आपको सारी चीजें ऑलरेडी आती है तो आप इनसे रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें, चलो तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको इनके नोट्स वगैरह बनाने और एपी को जाग बैठ के प्रैक्टिस करना है, कुछ एक आध क्वेश्चन वगैरह आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी वगैरह के, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लें और स्टिल कोई डाउट वगैरह है तो आप 75 डेज में जो है ना एपी जिसमें आया था अपना जो फर्स्ट टाइम में, तो आप उसके लेक्चर्स वगैरह एक बार देखें ना, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे टेलीग्राम के ग्रुप में, टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेना वहां से, वहां पर आपको एपी के नोट्स मिल जाएंगे। आप वहां पे अगर मान लो अवेलेबल ना हो, कोई इशू आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बताए भी है ना कि सर ये चीज हमें नहीं मिल रहा, प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टिल दैट आप ध्यान रखें, पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट सभी को, चलो बाय।